नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम ज़िंदगी की रोशनी का जो कामकाज है वो किस तरीके से चालू है उसके बारे में हर महीने बात करते हैं और आज की वीडियो उसी को लेकर है दोस्तों। आज हम ये देखने वाले हैं कि ज़िंदगी की रोशनी के साथ अब तक कितने लोग जुड़े हैं और इस महीने जून के महीने में हमने क्या क्या काम किए लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो मैं आपको डिटेल उसका बताता हूँ। सबसे पहले जो ऑफिशियल मेंबर है ज़िंदगी की रोशनी के वो 235 बन गए हैं अब तक, और उसमें से 110 लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि बस उन्होंने कुछ मदद ही की है। और उन्होंने कहा है कि उनका एक योगदान इसलिए उन्होंने जो सभासद फीस थी वो दी। और उसके साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़ और जो भी डेटा, किताबें वगैरह जो मैं भेजता हूँ, मेडिटेशन के ऑडियो वगैरह, तो अब तक वो 246 लोगों को भेजी है। और उनमें से 126 लोगों ने संस्था के लिए कुछ मदद की है और बाकी के लोगों ने अब तक नहीं की है। उन्होंने कहा है कि बाद में करेंगे। बाद में जो जवाब या फिर जो जानकारी लिख कर देता हूँ अब तक, आजकल तो मैं ऑडियो में ज़्यादातर वो देता हूँ, तो वो 242 लोगों को अब तक दी है। और उसमें से 136 लोगों ने संस्था के लिए कुछ योगदान किया है। और इस महीने जो भी सभासद फीस से राशि जमा होती है वो, और जो भी डोनेशंस लोग देते हैं वो, तो उसके इस महीने क्या हुआ दोस्तों कि मुझे लगता है 1-2 तारीख को ही मुझे एक माताजी ने कहा था कि उनके बाजू में एक लड़का रहता है और उसकी परिस्थिति थोड़ी सी ये थी, तो उसके लिए उसने कहा था कि वो उसको कुछ मदद करेगी। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं भी उसके लिए कुछ करता हूँ। तो बाद में मैंने वही सोचा कि अभी जून में आपको भी पता होगा कि स्कूल चालू हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही किसी को मदद करूँ। तो धीरे धीरे ये जो काम था वो थोड़ा सा बढ़ता गया और मैं बहुत बच्चों को अच्छा लगा कि हम संस्था के ज़रिए मदद कर सके। और कुछ लोगों ने, तो मैंने जब उनको ये कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने और भी जानकारी और भी ज़्यादा मदद किया दोस्तों, डोनेशंस के ज़रिए। और मैंने तकरीबन 5-6 बच्चों को अब तक मदद कर सका, और सच में ये आपके वजह से पॉसिबल हुआ। मैं आपको बताता हूँ और कैसी मदद उनको की वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनको ज़्यादातर फुटवेयर के लिए चप्पल्स वगैरह या फिर सैंडल्स जो होते हैं उनके बारिश के, तो उसके लिए मदद करी गई। बाद में नोटबुक्स के लिए मदद की दोस्तों, और कुछ बच्चों को, 2-3 बच्चों को बैग्स के लिए मदद की। और जो टेक्स्ट बुक होते हैं किताबें, वो उनको ज़्यादातर स्कूल से ही मिलती है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन नोटबुक्स के लिए और फुटवेयर के लिए ज़्यादातर मदद किया। और 3 बच्चों को बैग्स के लिए किया। तो जिन बच्चों को मदद किया उनमें उनको बस आपको नाम बता रहा हूँ दोस्तों। पहला तो बच्चा है, उसका नाम संकेत पाटिल, बाद में दूसरा मंदार जाबर, तीसरा रविश कदम, बाद में महेंद्र जाधव, बाद में अनिकेत बिस्ट और संदेश राय। तो इन बच्चों को हम मदद कर सके दोस्तों। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माता पिता को बहुत खुशी भी हुई उससे, क्योंकि इनकी इतनी कंडीशन ये नहीं है। ये सारे जो बच्चे हैं दोस्तों, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और एकदम नॉर्मल जो स्कूल होती है वो। और ये जो सारे बच्चे हैं वो पहली से चौथी के बीच में हैं, ऐसे एकदम बड़े भी बच्चे नहीं हैं। तो सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके लिए हम कुछ कर सके, उनकी एक शैक्षणिक जो वर्ष होता है उसके स्टार्टिंग में। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और सच में मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और आपने इसके लिए जो भी मदद किया, इसके लिए दिल से आपका आभार दोस्तों। तो इस महीने उनको ही ज़्यादातर मदद की। बाद में एक मध्य प्रदेश की दीदी है, और उसने अपने हस्बैंड को खोया है। छोटी सी एक नौकरी करती है वो, उसको ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं है। तो ऐसे बुरे हालत में पहले ही वो बात करते समय ही रो रही थी दोस्तों, इतनी वो दुखी थी अपने हस्बैंड के जाने के बाद। और उसको जितना हो सके दोस्तों उसका 1 महीने का राशन आ जाए, इतनी उसको मदद की गई। तो उसके लिए सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मदद की वजह से हम कुछ कर पा रहे। और उसके बाद एक माता जी है, उसने अपने बेटे को खोया। उसकी शादी भी हुई नहीं थी बेटे की, और बहुत कम उम्र थी उसकी, 22-23 साल। उसने अपने बेटे को खोया, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो उसके दवाई के लिए दोस्तों, वो थोड़ी सी बीमारी अभी जिस तरीके से ऐसे दुख आया, तो उसके बीमारी के लिए मदद करने की कोशिश करी। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं इसके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी राशन वगैरह, जो ज़्यादातर मेरा उस पर ही ध्यान होता है कि 1 महीने का अगर राशन दे तो कम से कम 1 महीने का उनको कुछ टेंशन नहीं, बाद में कुछ वो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल ये काम कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो सच से दिल से मैं आपका हाथ जोड़ के आभार करता हूँ कि आपके वजह से ये सब हम कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि सच में इस दुनिया में इतने ज़रूरतमंद लोग होते हैं कि मैं वही सोचता हूँ कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा एक समाधान है कि एक हमें पता है कि हम सारा दुख उनका दूर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके ऐसी मदद से सच में उनको बहुत मदद मिलती है। कुछ लोगों ने तो हमें इतना कहा है कि जब उनकी परिस्थिति सुधर जाएगी तब वो फिर से वो पैसे लौटा देंगे, या फिर और भी कुछ ज़िंदगी की रोशनी के लिए देंगे। तो मैंने उनको यही बोला कि जब सब कुछ ठीक हो जाए, किसी ज़रूरतमंद के लिए आप दे देना, ज़िंदगी की रोशनी के लिए वो सारी चीज़ें मिल गई, ऐसे हम समझेंगे। और सच में दोस्तों दिल से आभार, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को, मुझे अभी भी पता है, उनको मैंने बोला था कि मैं नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं वैसे बोला था। कुछ मैंने आशा भी नहीं की थी कि जिन्होंने कुछ दिया है तो उनको मैंने बोला कि ऐसा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो
उन्होंने और मदद की। कुछ लोगों ने मतलब हाँ ऐसा कुछ है तो मैं 2-3 दिन के बाद कुछ मदद करता हूँ, और उन्होंने की, तो उसके लिए सच में मतलब दिल से आभार, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। और ये थोड़ा सा मतलब जून महीना क्या पता, लेकिन कुछ ऐसा थोड़ा सा मेरे वैयक्तिक मतलब जो लाइफ होती है पर्सनल ज़िंदगी, उसमें थोड़ा सा मतलब टेंशन भरा रहा। तो इन सारी चीज़ों से मैं कभी कभी मतलब वही कि मैं सोचता रहता हूँ कि क्या मतलब ये चल रहा है, या फिर कब तक मैं ये कर पाऊँगा, या फिर अपने भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हताश था। लेकिन जैसे मतलब इन लोगों ने मदद की, या फिर ऐसा कुछ करके लोग जो मतलब हमें थैंक यू बोलते हैं, हमारा आभार प्रकट करते हैं, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो वगैरह ऐसे बोलते हो, तुम्हें मतलब बोलते हैं ना एक आशीर्वाद सच्चे लोगों के मिलते हैं, तब ऐसे लगता है कि नहीं भगवान ही ये सब कुछ कर रहा है और हमारी ज़िंदगी को भी वही अच्छे से संवारेगा। तो इसका सारा श्रेय दोस्तों सच में आपके पास मतलब आपको ही दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब आज के ज़माने में आप इतना मतलब भरोसा करके मुझ कुछ मदद कर रहे हो और या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए सच में मतलब अनमोल बातें हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बहुत दिल से आपका सच में आभार दोस्तों। और आखिर में जो लोग नए जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है कि ज़िंदगी की रोशनी आखिर क्या है, तो उनको मैं बताता हूँ। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है दोस्तों। ये ऐसे लोगों के लिए मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। ज़्यादातर वो उनके लिए मतलब जितना हो सके मैं मतलब जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं जितना हो सके जो लोग अपने जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो उनके लिए जितना हो सके मतलब मदद करने की हम कोशिश करते हैं। इस संस्था से जुड़ने के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी है। इस 500 रुपये के बदले आपको तकरीबन 100 PDF किताबें मतलब जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप पढ़ सकते हो, कंप्यूटर पर ऐसी किताबें, ऐसी 100 किताबें, इसकी 50 किताबें जो है वो हिंदी में है और आधी जो है वो अंग्रेज़ी में है। ऐसी किताबें उनको ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन की उनको ऑडियो भेजी जाएगी, और उसके साथ साथ 5 मेडिटेशन के लिए उनको ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और 10 ऑडियो बुक्स। ऐसे मतलब जो सारा डेटा है वो ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर आप जैसे चाहेंगे ऐसे आपको भेजा जाएगा। समझो आज आप ज्वाइन हो गए और बाद में कभी 1-1.5 साल के बाद भी समझो वो बाई चांस डिलीट हो गया, तो मतलब बहुत लोग मुझे वही कहते हैं कि डिलीट हो गया, तो मैं फिर से उनको भेजता हूँ। तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखे। ये जो सभासद फीस है वो वन टाइम भरनी है, ऐसा नहीं है कि बार बार हमेशा आपको भरनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, और इसका जो भी राशि जमा होती है डोनेशंस के ज़रिए और सभासद फीस के ज़रिए, तो उसका अभी जो मैंने आपको कहा चैरिटी वर्क, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके संस्था का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और रोज़ का जो काम है मैं मतलब हमेशा यही सोचता हूँ कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है, मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करूँ। इसलिए मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ उस पर होते हैं। कुछ लोग उस पर भी मतलब पूछते हैं कि हमेशा आप ऐसे क्यों कहते हो कि किसी ने किसी अपने को खोने के बारे में। तो उसकी भी मैंने जानबूझ के वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखी होगी वो, कि मैं ऐसे वीडियोस क्यों बनाता हूँ। क्योंकि कैसा है दोस्तों कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है वो क्या पता, मतलब आज तो मुझे यही लग रहा है, पहले मैं इतना सच में इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आज तो मुझे यही लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मुझे मतलब कह रहे हैं कि तू इसके लिए कुछ काम कर, या फिर किसी एक मकसद के लिए हमारा जन्म होता है। तो आज मैं वही समझ रहा हूँ कि हाँ मैं मतलब ये काम अच्छे से करने की कोशिश हमेशा करूँगा, और जितना हो सके लोगों को उस दुख से बाहर निकालने के लिए कोशिश करूँगा। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत सारी गलतियाँ या फिर बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी है मेरे, मैं नहीं कहता नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी माइनस पॉइंट्स या फिर जो भी गलतियाँ या फिर जो भी मुझ में कमी है, मैं ईश्वर से वही कहता हूँ कि मैं इनको जानकर मतलब उसको त्याग देना ही अच्छा है। तो मैं ज़रूर मतलब हमेशा हमें परफेक्ट बनने की कोशिश करनी होगी, तो वही मतलब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप जो भी मदद कर रहे हैं दोस्तों, सच में आपका मतलब दिल से आभार। की किसी की दुआ है, मतलब मैं हमेशा उन लोगों को भी वही कहता हूँ जिनको हम मदद करते हैं, कि आप उन लोगों को मतलब दुआएं देने की कोशिश करें जो मतलब जिनके वजह से ये संस्था चल रही है। तो दिल से मतलब उसके लिए आपका आभार। और मैं दिल से मतलब यही चाहता हूँ कि आप हमेशा आपका और आपके परिवार बहुत ही अच्छे से खुश रहे और आपके सारे सपने पूरे हो। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।